दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव तो हो जाता है, लेकिन एक किस्सा है जो बार बार दोहराया जाएगा। वो किस्सा है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों काटा गया, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्य प्रचारक तो बनाया लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया। जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो नाराजगी उनके समर्थकों, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा देखी गई। सामूहिक इस्तीफा और सड़कों पर जो चक्का जाम हुआ। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा इकलौता चेहरा नहीं बल्कि एक और बड़ा चेहरा है जो बीजेपी में नाखुश नजर आ रहा है। वो चेहरा है मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का। क्या प्रहलाद सिंह पटेल बीजेपी से नाराज हैं? क्या बीजेपी का दामन छोड़ना चाहते हैं? क्या बीजेपी ने उनके साथ कुछ ऐसा किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं? ऐसे कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार प्रहलाद सिंह पटेल ने ऐसा क्यों कहा। जब उनसे पूछा जाता है कि नरोत्तम मिश्रा के साथ ऐसा हाल हुआ तो क्या आपको डर नहीं लग रहा है? उन्होंने खुलकर कहा वे चाहते हैं कि वे मुक्त हो जाए। डर क्या चीज है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पद के लिए नहीं, कभी भी हम नमस्ते करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये बयान सवाल खड़े करता है और सवाल के पीछे एक सवाल आता है कि क्या बीजेपी से हटने वाले हैं? सर, आपको क्या लगता है? प्रहलाद सिंह पटेल जो बीजेपी का बड़ा चेहरा है और कई बार बीजेपी के लिए कई मंचों से ऐलान कर चुके हैं कि जनता को जुड़ना चाहिए, जनता को भरोसा करना चाहिए, वो अब मुक्त होने की बात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और ये लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रहलाद पटेल नहीं बल्कि इससे पहले नरोत्तम मिश्रा का जिक्र हम करें कि देखिए जिस तरीके से एक बड़ा नाम होने के बावजूद, गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर काम करने के बावजूद 2023 में हार जाने के बाद जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया और 2026 में जब उसी सीट के ऊपर दोबारा उपचुनाव हुआ उसमें भी उनको टिकट नहीं दिया गया, तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर कितने भी मजबूत छवि का नेता हो, कितने भी बड़े कद का नेता हो, एक समय के बाद उसको दरकिनार कर ही दिया जाता है। ऐसे में प्रहलाद पटेल ने बिल्कुल जिस तरह से जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मुझे मुक्त कर दिया जाए, मैं डरता नहीं हूं, इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक बगावत जैसी चीज नजर आती है, जहां पर वो बीजेपी से डरने के बजाय उसका सामना करने की बात करते हैं और ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं नमस्ते करने को तैयार हूं। अगर बीजेपी के लोग चाहते हैं कि हम जो कह सकते हैं कि जो अनुभवी नेता हैं अगर उनको साइडलाइन किया जाना चाहिए तो बिल्कुल उसके लिए तैयार है। और नरोत्तम मिश्रा का एग्जाम्पल जीता जागता एग्जाम्पल है, जहां पर इतना बड़ा और मजबूत चेहरा होने के बावजूद भी उनको जिस तरीके से साइडलाइन किया गया है, दरकिनार कर दिया गया, और अब उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि ना सिर्फ उनको टिकट कटने के बाद मलाल हुआ बल्कि उनके समर्थकों ने बीजेपी प्रत्याशी का साथ नहीं दिया, इसीलिए बीजेपी चुनाव हार गई। इस तरह के तमाम तरह के जो गंभीर आरोप हैं वो नरोत्तम मिश्रा के ऊपर लगते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इसी कड़ी में प्रहलाद पटेल जैसे नेता से जब पूछा जाता है तो वो भी ये बात कहते हैं कि डर जैसी कोई बात नहीं है, अगर मुक्त करना चाहे तो मुक्त होने के लिए तैयार हैं और नमस्ते करने के लिए तैयार बैठे हैं, हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। तो क्या वो कहना चाहते हैं, किस तरफ उनका इशारा है? क्या बीजेपी आला कमान को वो चैलेंज करना चाहते हैं? क्या सीएम मोहन यादव को वो चैलेंज करना चाहते हैं? ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन जिस तरह से उनके तेवर अभी दिखाई पड़ते हैं साफ समझा जा सकता है कि वो भी फिलहाल की मौजूदा जो रणनीति बीजेपी की है उससे कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि यहाँ पर नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। वहीं जो अनुभवी चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं और जो बीजेपी के लिहाज से अब तक कह सकते हैं कि कई दफा चुनाव जीत चुके हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है और उन्हीं के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जाता है। तो इस बात से ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा खफा दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, बीजेपी को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि बीजेपी में जिस भी नेता का कद बढ़ता है बीजेपी उसे साइड कर देती है और अनुभव मैटर नहीं करता है। अब ऐसे में देखना होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर, यहाँ पर माफ कीजिएगा, नरोत्तम मिश्रा की बात करें और नरोत्तम मिश्रा के बाद प्रहलाद सिंह पटेल का जिक्र करें तो उनके बयान इसी और इशारा करते हैं कि वो नाखुश हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका अपमान हो रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ बयानों तक सीमित रह जाएगा या फिर कोई बड़ा कदम उठाने के लिए भी इन्हें मजबूर कर देगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।